प्यारे देशवासियों और बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले भारतवर्ष के तमाम छात्रों के लिए विशेष इम्पोर्टेंट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार से हम 100% अचीवमेंट ला सकते हैं। इस दिशा में पहले वीडियो में हमने दिखाया था कि लग्न में क्या होना चाहिए, लग्न में क्या ग्रह होना चाहिए, क्या होता है, और उसी का दूसरा रूप जो है राजयोग अर्थात शुभ योग। लग्न में कौन ग्रह होने से क्या उसका महत्व है, भगवान बुद्धि विशाल का स्मरण करते हुए ही ओम हरि ओम अग्निर्देवतः वातो देवतः सूर्यो देवतः चंद्रमा देवतः वसो देवतः रुद्रा देवतः मरुतो देवतः द्वितीयः देवतः बृहस्पति देवतेन्द्रो देवतः। भगवान नारायण को साक्षी मानते हुए ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री मंगलमूर्ति नमः भगवती जगदम्बिकायै सरस्वती देवी नमो नमः। तो देखिए इस क्रम में किस प्रकार से ये लग्न स्थान में केंद्र बिंदु में अगर शुभ ग्रह हो, दिव्य ग्रह हो तो कैसे फल देते हैं। उसी क्रम में आगे चलते हुए इसका सूत्र लिखा मैंने राजयोग अर्थात शुभ योग। अंगाधीशस्वगेहे बुध गुरु कवि संयुत केंद्र गोवा स्वीये तुंगे स्वमित्रे यदि शुभ भवने वीक्षित सत्स्वरूपम स्यानूनम पुण्यशील सकल जनमतय सर्व संपद निधानम ज्ञानी मानी च भूपः सुरुचि नयनयो मानवो मानवानां। अर्थात लग्न में स्थित हो और दिव्य ग्रह बृहस्पति, शुक्र और बुध, चंद्रमा, सूर्य और भौम आदि अपने उच्च में होकर के अगर जी है लग्न में स्थित हो तो वे क्या करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, कहते हैं बुध गुरु कवि मुख्य तो तीन आते हैं बृहस्पति, शुक्र और बुध, लेकिन यही ग्रह जो है इसका नवांश में हो, ये नवांश भाग्य चक्र होता है, और ये पंचमेश में हो। ये ग्रह कैसे होते हैं, स्वीये तुंगे स्वमित्रे यदि शुभ भवने, अपने त्रिकोण में हो, पंचम में हो और अपने शुभ ग्रहों से देखे जाते हो तो वह क्या होता है, स्यानूनम पुण्यशील सकल जनमतः, वह शीलवान होता है, आदर्शवान होता है, उसकी बुद्धि निरंतर आगे बढ़ती है और सर्व संपन्न निधान सभी गुणों का भंडार होता है, अर्थात उसमें जो चाहे उसे प्राप्त करने में वो सक्षम होता है, सफल होता है। और कहा गया है फिर उसका फल क्या मिलता है, ज्ञानी मानी च भूपः, वह ज्ञानी होता है, संसार में श्रेष्ठ, कक्षा में अपनी कक्षा में टॉप आने वाला होता है, श्रेष्ठ 100% प्राप्त करने वाला होता है और पूरे सत्र में ये है स्वस्थ रहता है और तभी वो अचीवमेंट कर सकता है। फिर वो मंत्री पद प्राप्त करता है और भूपः राजा भी हो सकता है। राजा से तात्पर्य है कि आज ये है मुख्यमंत्री पद है, राज्यपाल आदि मुख्य पदों पे वो आसीन होता है और सुरुचि नय हो, सुंदर नेत्रों वाला होता है, वो सबका प्रिय होता है। जहां वो खड़ा हो जाए जैसे जंगल में शेर होता है राजा, ठीक उसी प्रकार से उसकी भी वहां पे गरिमा जी है, चारों ओर फैल जाती है। मानव मानवानां, और मनुष्यों में वो श्रेष्ठ माना जाता है, सम्माननीय होता है, पूजनीय होता है और दिनों दिन अहर्निशम कहते हैं रात दिन वो अपने लक्ष्य तक टॉप तक पहुंचने में सफल होता है। यदि शुभ ग्रह लग्न में हो, पंचम में हो और त्रिकोण भाग्यस्थान में हो। इस क्रम में जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इससे बहुत लाभकारी फायदा होगा। मेरा मानना है यत यत ध्रुवो तत तत्राग्नि, जहां धुआं है वहां अग्नि है, अर्थात जिसकी सही जन्मतिथि, सही समय और सही रूप से उसे अनुसंधान किया जाए और उसे सार उतार दिया जाए, भाग्य इसको
परम शक्तिशाली बना लिया जाए तो भाग्य स्थान भाग्येश वह जो है श्रेष्ठ होकर के उसको सफलता दिलाता है और 100% वो सफलता प्राप्त करके और लाखों में एक योद्धा बनता है, अर्थात एक सेनापति के रूप में, महामंत्री के रूप में वो इस संसार में आगे बढ़ता है। प्यारे बच्चों और समस्त देशवासियों के माता पिताओं को भी मैं आग्रह करना चाहूंगा, वैसे तो हम सभी अपने बच्चों के लिए चिंतित होते ही हैं, लेकिन चिंता के साथ साथ उनके साथ में पूर्ण रूप से साकार होना भी, साथ देना भी, और ये भी एक अच्छा, इसके बराबर दूसरा कोई साधन नहीं है, क्योंकि भाग्य से बड़ा कोई साधन नहीं है, भाग्य से बड़ा और कुछ भी नहीं है इस संसार में। कहा गया है भाग्यम फलत सर्वदा। इस क्रम में देखो मैं आपको एक जो है रामायण को उदाहरण दे रहा हूं। असंभवम हेम मृगस्य जन्मम तथापि रामो नृलभे मृगायाः प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियो विपुंसा मरणी भवन्ति। जब समय बुरा आता है, भाग्य चक्र काल चक्र जब घूमता है, भाग्यस्थान में पाप ग्रह आ गया, लग्न में पाप ग्रह आ गया और विद्युत स्थान में पाप ग्रह की दृष्टि होगी, पाप ग्रह बैठ गया, तो भगवान साक्षात नारायण श्री राम रूप में उन्हें वनवास जाना पड़ा और एक मृग के छलावे में आकर के मां जगदम्बा सीता का हरण करवाना पड़ा। ये भाग्य का चक्र है। तो स्वयं नारायण भी इस गति से नहीं चूक पाए। हम तो साधारण मनुष्य हैं, हम क्या से जो है बच सकते हैं। भगवान भी काल के सामने उसी प्रकार चलते हैं जैसे मानव चला, तो मनुष्य तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। इस क्रम में आप आए और इसका जो है लाभ उठाए और अधिक से अधिक अपने साथियों को, अपने मित्रों को, देश देश में किसी भी बोर्ड में हैं, कहीं भी हैं, आप कौन सी परीक्षा दे रहे हैं, आप फाइनल में किस प्रकार से उसे सफलता मिलती है और अच्छे अंक को प्राप्त करने में ज्योतिष किस प्रकार से 100% सफलदायक होता है, सफलता दिलाता है, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। एक विशेष प्रमाण है। और भगवान पृथ्वी विशाल आराध्य देव जो जगत के पालनहार हैं, भगवान के चरण में शरण आकर करेंगे, भगवान का स्मरण करते हुए यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना। भगवान का स्मरण करने से जन्म संसार में आने से उसे है उसका कल्याण, उसका मोक्ष हो जाता है। वो परम धाम को जन्म और मृत्यु से हमेशा इसके लिए परे हो जाता है। ऐसा तीर्थ और यहाँ से आपको यह आह्वान किया जा रहा है, इससे बड़ा समझता हूं मैं कुछ भी नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः आपसे अपेक्षा और अंत में जाते जाते एक लाइक आपका महत्वपूर्ण है और एक उसका डिस्प्ले बटन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा उसको जो है सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ में जय विशाल।